हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं हूं आपका अपना राजदीप रघुवंशी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के संपूर्ण विस्तार, क्षेत्रफल और इसके पड़ोसी राज्यों, देशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत जो है ये एशिया महाद्वीप का देश है, एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का देश है जो उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, अब इस भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया का 2.4% है। एक क्वेश्चन यहाँ से आना है भारत के क्षेत्रफल से। भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से यह विश्व का सातवां बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। और हम इसे आगे देखें तो 7वें बड़े देशों में मैं नाम लिख देता हूँ, बता देता हूँ कि विश्व के नाम के साथ में कि विश्व के 7 बड़े देश किस आधार पर दिख रहे हैं बेटा? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल में रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है 7वें स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है भारत। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब हम भारत को देख लेते हैं। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया। इस भारत के क्षेत्रफल को हम फिर से एक बार और देखते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हैं, जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इसका विस्तार भी एक बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विस्तार को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि भारत का विस्तार, और हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि इसका जो पश्चिम से, जो आपका पूर्व से पश्चिम का है, तो 2933 किलोमीटर। ये भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। बता देते हैं कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है बेटा, ये 23.5 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और इस रेखा के जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और उन 8 राज्यों के नाम क्रमशः इस प्रकार है। 1 गुजरात,
राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम भारत के एक छोटे से मैप में हम अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बताता हूँ कि भारत की अक्षांशीय स्थिति या विस्तार। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और भारत का हम यदि देशांतरी विस्तार की बात करें, विस्तार, तो इसकी बात करें तो ये है कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और तो यहाँ पर इसकी स्थिति को देख लेते हैं। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और आप सब जानते हैं कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। मैं आपको एक छोटे से मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि जो भारत है उसकी स्थिति को हम देखते हैं। देखिए छोटे से मैप में हम प्रयास करते हैं कि इस डिग्री को हम कहते हैं 37 डिग्री, आपका 37 डिग्री 6 मिनट, और इसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट, जो आपकी है क्या? 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर श्रीलंका स्थित है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, इस डिग्री का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट, इस बिंदु का नाम, और इस बिंदु का नाम है 97 डिग्री 25 मिनट। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जो आपको पता है कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कोई रेखा गुजरती है, उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। ठीक है, तो ये हुई भारत की सामान्य जानकारी। मैं आपको इसके आगे के बताना चाहूँगा कि जो भारत है ये भारत किस गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको बता दिया, आपको आंसर देना है, इसके बारे में बताना है, आपको आंसर देना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, और इसके बाद आगे हम देखते हैं। चलिए, तो इसके आगे हम देखते हैं कि जो भारत है, इस भारत को कुछ इस तरह से कि भारत जो है, हमने आपको बताया कि भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से है ना, और दक्षिण में कितना बताया? 8 डिग्री 4 मिनट। आपका पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्व में आपका 97 डिग्री 25 मिनट। इन बिंदुओं के बारे में हम बात करें तो इन बिंदु में उत्तर में सबसे उत्तर में स्थित बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, और इस इंदिरा कॉल को हम उत्तरी बिंदु कहते हैं। जबकि दक्षिण में स्थित बिंदु का नाम कैप केमोरिन है। ठीक है, जो कन्याकुमारी में स्थित है, और ये कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। जबकि
जो इंदिरा कॉल है ये भारत के उत्तरतम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। आगे हम देखते हैं इस 68 पॉइंट को, 68 डिग्री 7 मिनट को, जिसका नाम है गौरमाटा, जो कहाँ पर स्थित है? सरक्रिक में। और सरक्रिक कहाँ पर है? गुजरात में। और यह हमारा क्या है? पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? पश्चिम बिंदु। इसके बाद हम पूर्वी बिंदु के बारे में चर्चा करें तो जो हमारा पूर्वी बिंदु है, इस पूर्वी बिंदु का नाम कीबितु और बलांगू है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये हमारा पूर्वी बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वी बिंदु। ठीक है, तमिलनाडु में दक्षिण। लेकिन भारत का अक्षांशीय विस्तार जो आपको मैंने बताया कि भारत उत्तरी गोलार्ध की बात बताया मैंने, गोलार्ध में स्थित। अक्षांशीय विस्तार हमने आपको बताया, कितना बताया? अगर हम संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार में भी संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कुछ इतना है, 8 डिग्री की जगह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इस हम नॉर्मली जानते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मुख्य भूमि, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक। और इसका हम क्या देखते हैं? पूर्वी विस्तार, तो इसका देशांतरी विस्तार जिसको हम कहेंगे, देशांतरी विस्तार वो कितना है? तो वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कुछ इस तरह से हैं। आपको बता दिया कि ये भारत का दक्षिण बिंदु है, लेकिन हम इसके आगे चलते हैं तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है भारत के पूर्व में स्थित, आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो 6 डिग्री 4 मिनट हैं यहाँ पर स्थित हैं, और इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। ओके, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है? दक्षिणतम बिंदु है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत के ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में है। ये दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर है अरब सागर।
ठीक है, और ये हमारा भारत। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको बनेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इसी के माध्यम से भारत के संपूर्ण भूगोल के बारे में जानकारी दूंगा, मैप के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।